नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 5 दिसंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट होने वाला है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, तात्या मामा का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यह पर्सनालिटी मध्य प्रदेश की आप सभी को मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश की लगभग 21% जनसंख्या क्या है, ट्राइब्स है, अर्थात आदिवासी है। और यह तात्या मामा काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट जननायक हैं दोस्तों। इन्होंने अपना स्वतंत्रता जो आंदोलन था हमारा, उसमें काफ़ी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, अभी हाल ही में तात्या मामा सबसे अधिक डिस्कशन में रहे हैं, चाहे वह 15 नवंबर की बात हो, आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, आप सभी को मालूम है। तो यह पॉइंट जो है वह कब से काफ़ी अधिक चर्चा में रहा है। इसके अलावा जो लोग काफ़ी पुराने समय से देख रहे होंगे, काफ़ी सारे जो स्थान हैं उनका नाम भी इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है, और अभी केवल उनका प्रकाशन किया गया था, परंतु अब उनको मूलभूत रूप से जमीन पर उतार दिया गया है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तात्या मामा का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को या फिर 7 दिसंबर को। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, 4 दिसंबर को। तो जो तात्या मामा है, इनका बलिदान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 4 दिसंबर को तात्या मामा का बलिदान दिवस मनाया जाता है। इन्हें टाट्या भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर आपको तात्या भी लिखा मिलेगा, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इनका नाम आगे में मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं, जननायक तात्या मामा स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे दोस्तों। उनका वास्तविक नाम क्या था, तानतिया था। इस वर्ड को याद रखिए, एज इट इज। यह सीधा सीधा मैंने जो आप देखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ट्वीट किया है, उसी का सीधा सीधा एज इट इज है, और यह गवर्नमेंट सोर्सों के आधार पर है, तो यह इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी को मालूम होगा, जिस किसी ने भी अभी हाल ही में हुए एमपीपीएससी का दिया होगा, उस एग्जाम में इसी पर काफी अधिक डिस्प्यूट हुआ था। तो तांत्या कहीं कहीं पर लिखा हुआ था, परंतु आपको याद रखना है तिया, 2 ता है, या लास्ट में या है, यह इनका नाम है, परंतु इन्हें प्यार से टाट्या मामा के नाम से भी बुलाया जाता था। तो पॉइंट आपको याद रखना है, इनका वास्तविक नाम क्या था, तांत्या था। तो इस पॉइंट को तो काफी अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएंगे। क्रांति सूर्य जननायक तात्या मामा को 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई थी। तो इस पॉइंट को भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से दोस्तों 4 दिसंबर आपको क्या मनाया जाता है, इनका जो दिवस मनाया जाता है, बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। यहां पर आपको बता देना चाहूंगा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, 1874 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। याद रखिए, 1874 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, और 1889 में इन्हें क्या किया गया था, फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। 4 दिसंबर वह दिन था जब इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को आपको काफी अच्छी तरीके से याद रखना है। एक और महान क्रांतिकारी थे, उनका नाम था खाज्या नायक। वह दोस्तों इनके क्या थे, सेनापति थे। तो इसको भी आपको काफी अधिक इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। खाज्या नायक और तात्या मामा, इन दोनों की जोड़ी ने काफी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो इसको याद रखना है जरूर। और इनके साथ में जो इनके सेनापति थे खाज्या नायक, उनका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हाल ही में एक और महान जननायक चर्चा में थे, जिनके बारे में आपको बता चुका हूं, सीहोर से संबंधित थे, कुंवर चैन सिंह। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह सभी के सभी महानुभाव हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं, और मध्य प्रदेश की महान विभूतियां हैं। तो इन सबको हमको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। जितनी भी जो इंपॉर्टेंट जो हमारी पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश की, उनको तो आपको याद रखना ही है, चाहे वह कुंवर चैन सिंह हो। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश का पहला स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी, 1857 में नहीं, बल्कि आपके 1824 में, अर्थात सबसे पहले इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे 1800 जो आपका 42 और 43 आता है, इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था बुंदेला विद्रोह।
इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। 1842-43 में बुंदेला विद्रोह और 1824 में क्या हुआ था दोस्तों, कुंवर चैन सिंह द्वारा सीहोर में विद्रोह कर दिया गया था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे हमारे नीमच में 1 जून से शुरुआत हो जाती है 1857 की क्रांति की। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से होती है, विदिशा से होती है। कहां से होती है, विदिशा से होती है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। टाटिया मामा की प्रतिमा एवं मंदिर कहां पर बनाया गया, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में जो बलिदान दिवस 4 तारीख को गया है, इसी दिन दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति, इन दोनों दोस्तों महामहिम हमारे राज्यपाल जी द्वारा इनके जो मंदिर की प्रतिमा है उसकी शुरुआत पूजन अर्चना की गई और यह मूर्ति स्थापित हो चुकी थी, परंतु उसका अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ था। यह पूरा का पूरा कार्यक्रम उनके द्वारा कर दिया गया है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, कहां पर किया गया है, यह मंदिर कहां पर है, कहां पर प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है पातालकोट में, पाताल पानी में, झाबुआ में या फिर नरसिंहपुर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों पाताल पानी। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, एक है पाताल पानी और एक है कोट, दोनों में काफी बड़ा अंतर है। जो कोट है वह कहां पर है दोस्तों, छिंदवाड़ा में। याद रखिए, कोट कहां पर है, छिंदवाड़ा में। पानी कहां पर है, इंदौर में। दोनों को समझना है। पाताल पानी किससे संबंधित है, तात्या मामा से संबंधित है, क्योंकि यहीं पर एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ में यहीं पर उनका मंदिर भी बनाया गया है। कहां पर, पाताल पानी में। अब पॉइंट आपको याद रखना है, पातालकोट क्यों इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे माना जाता है उसमें से एक जनजाति है जिसको आपको याद रखना है। क्या नाम है दोस्तों, भारिया। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भार ढोने वाला। तो पातालकोट छिंदवाड़ा में एक स्थान है जो कि काफी नीचाई पर है। इस तरीके से आप देखेंगे बीच में बसा हुआ है एक पाताल की तरह, और इसे ही पातालकोट नाम से जाना जाता है। और यहीं पर निवास करती है भारिया जनजाति, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की कुछ पिछड़ी जनजातियां हैं, 3 प्रमुख रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं। कौन कौन सी हैं, एक है भारिया जो कि मैं आपको बता चुका हूं, एक है आपकी दोस्तों बेंगा, और एक है आपकी सहरिया। बेंगा चक्र कहां पर है, मंडला। ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है, तो इसको भी याद रखना है। मंडला जो पूरा क्षेत्र आता है, मंडला झाबुआ, यह पूरा क्षेत्र आपको बेंगा चक्र के नाम से जाना जाता है। और सहरिया कहां पर निवास करती है, मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें आप देखेंगे शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, ग्वालियर हो गया, यह पूरा का पूरा जो रीजन है, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, सहरिया। और यह तीनों की तीनों जनजातियां अत्यंत पिछड़ी जनजातियां मानी जाती हैं मध्य प्रदेश की, तो इस फैक्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और झाबुआ में अधिकतम कौन सी जनजाति पाई जाती है, जो पश्चिमी क्षेत्र मध्य प्रदेश के, आपकी भील जनजाति। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये मंदिर और मूर्ति का आप देखेंगे शुरुआत कर दी गई है। तात्या मामा के बलिदान की स्मृति में चिरस्थायी करने और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। और प्रतिमा स्थापित करने का काम सरकार कर रही है। पाताल पानी और इंदौर के भंवर कुआं में तात्या मामा की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। ग्राम पंचायत दौलतपुर के ग्राम नयापुरा में शहीद खाज्या नायक की भील की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो मैंने आपको बताया था तात्या मामा के सेनापति कौन थे, खाज्या नायक, और इनकी प्रतिमा भी स्थापित कर दी जाएगी ग्राम पंचायत दौलतपुर के ग्राम नयापुरा में। दौलतपुर में ही दोस्तों इन्होंने अंतिम बार अंग्रेजों से युद्ध किया था। उसी दौरान 1857 की क्रांति के दौरान 1958 में दोस्तों इनको शहीद हो गए थे। कौन, आपके खाज्या नायक, जो कि कौन थे, सेनापति थे तात्या मामा के। तो इस फैक्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक और क्वेश्चन है, इन्हीं से संबंधित, भंवर कुआं चौराहा अब किस नाम से जाना जाएगा। आप सभी को मालूम है भंवर कुआं, जो लोग भी इंदौर को विजिट किया है उन सभी को मालूम है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट स्थान है। क्यों इंपोर्टेंट स्थान है, क्योंकि यही पूरा क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक आपको कोचिंग्स मिलेंगी मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो भंवर कुआं चौराहे का नाम अब क्या कर दिया गया है, तो आप सभी को मालूम ही होना चाहिए क्या कर दिया गया है, तात्या मामा कर दिया गया। काफी पहले कर दिया गया था, पहले भी मैं बता चुका हूं, परंतु हाल ही में इसका पूर्ण रूप से इसका नामकरण कर दिया गया है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर पहुंचे हैं, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने यहां पर इसे डिस्कस किया है। तो भंवर कुआं चौराहा अब क्रांति सूर्य जननायक तात्या भील के नाम से जाना जाएगा। तात्या मामा के ऋण को हम उपकरण नहीं कर सकते हैं, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या फिर उज्जैन में। इसका राइट का आंसर है, आप लोग जवाब देंगे, वीडियो को पोस्ट करिए, जरूर जवाब दीजिए। चलिए मैं ही दे देता हूं,
परंतु लिंक कराऊंगा, जवाब आप ही लोग निकालेंगे। घुड़सवारी, मध्य प्रदेश में घुड़सवारी जो आपकी एकेडमी है यह कहाँ पर है? हर बार मैं बताता हूँ कहाँ पर है, भोपाल। कब स्थापित हुई थी? 2007। कितनी सारी एकेडमियां 2007 में स्थापित हुई थी, मैं सभी की ट्रिक बताता हूं, आप सभी को रिमेंबर होना चाहिए, जैसे कि शूटिंग एकेडमी, हॉकी एकेडमी, घुड़सवार एकेडमी, कराटे एकेडमी, वाटर स्पोर्ट एकेडमी, यह सभी की सभी भोपाल में है और 2007 में स्टेब्लिश हुई थी। एक और एकेडमी है एथलेटिक्स एकेडमी, परंतु वह कब स्थापित हुई थी? 2016 में, और कहां पर है? भोपाल में ही है। उज्जैन में कौन सी एकेडमी है? 2018 में स्थापित हुई थी मलखंब एकेडमी। जबलपुर में 2013 में स्थापित हुई थी तीरंदाजी एकेडमी, जिसे हम धनुष बाण बोलते हैं, वह वाली एकेडमी। और इंदौर तो सभी को मालूम है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है, और हॉकी की नर्सरी भोपाल को कहा जाता है। जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप में कितने राज्यों के घुड़सवार होंगे शामिल? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1, 16 राज्यों के घुड़सवार इसमें होंगे शामिल। तो आज का आपका पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। जूनियर नेशनल घुड़सवार चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित होगी, 12 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और यह कब तक चलेगी? 25 दिसंबर तक यह चलेगी। इसमें क्या होगा? 16 राज्यों के घुड़सवार शामिल होंगे और लगभग 200 उत्कृष्ट किस्म की जो नस्लें हैं उनके घोड़े इसमें शामिल होंगे। तो इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, 16 राज्य और 200 घुड़सवार इसमें शामिल होंगे। आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इनका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट जो आपको डाटा है वह फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। किस देश से बौद्ध भिक्षु एक दिवसीय भ्रमण पर मध्य प्रदेश आए हैं? सेकंड है आपका मध्य प्रदेश में किस राज्य से हाथी लाए जाएंगे? चीते आपने देख लिए, अब हाथी की बारी है, तो जरूर जरूर इसको जवाब दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।